नाउ लेट्स स्टार्ट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर IoT डिवाइसेस कि IoT के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है सेंसिंग, उसके बाद एक्चुएशन, कम्युनिकेशन, एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग। सेंसिंग के अंदर क्या होता है, सेंसर्स क्या करते हैं, डाटा को रिट्राइव करते हैं या फिर लेते हैं फ्रॉम द योर सराउंडिंग्स। सेंसर्स आइदर उस IoT डिवाइस के चिप पे भी हो सकते हैं या फिर रिमोटली अदर कहीं पे भी हो सकते हैं। उसके बाद एक्चुएशन के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे बढ़ेंगे, सो स्किप इट आउट। कम्युनिकेशन मतलब क्या, डाटा का एक्सचेंज करना बाय क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या करना, डाटा का एक्सचेंज करना। और एनालिसिस मतलब क्या, डाटा को प्रोसेस करना और उससे थ्रू नॉलेज निकालना। नॉलेज मतलब पर्टिकुलर डाटा जिसके अंदर कुछ तो इन्फॉर्मेशन है। इसका एग्जांपल है तुम्हारा रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई एक IoT का बहुत बड़ा एग्जांपल है। लेट्स से ये क्या है, एक छोटा सा कंप्यूटर डिवाइस है, यानी कि ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है जो कि तुम्हारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है। बट इसकी जो साइज है वो एक क्रेडिट कार्ड जितनी है। उसकी जो साइज है वो एक क्रेडिट कार्ड जितनी है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के ऊपर वर्क करता है। मतलब ये एक कंप्यूटर है, ये छोटी सी जो चिप दिख रही है ना तुम्हें, एक क्रेडिट कार्ड जितनी चिप है जो कि पूरे कंप्यूटर का काम करती है और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बनी है। ठीक है, इसके अंदर एक्चुएटर से, सेंसर से और ये पाइथन के थ्रू सपोर्ट की जाती है। तो भी देखो कि IoT कितना आगे बढ़ चुका है कि एक छोटा सा डिवाइस कंप्यूटर, एक पूरा कंप्यूटर, ये एक क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट कार्ड के साइज़ की चीज़ वो बना रहा है। और इसके अंदर जो प्रोग्राम है पाइथन के किए जाते हैं और ये क्या तुम्हारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करेगा। अब देखो हम मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT। फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT के अंदर ये चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है थिंग्स इन IoT। थिंग्स क्या होता है IoT के अंदर? IoT के अंदर थिंग्स मतलब देखो उसकी थ्योरी लिखे है, मैं सीधे यही से नहीं पढ़ूंगा बट तुम्हें दिखाने के लिए आप लगा देता हूँ कि IoT के अंदर थिंग्स क्या होती है। देखो थिंग्स मतलब ऐसी चीज़ें इन IoT जो मॉनिटर की जा सकती है या फिर कंट्रोल की जा सकती है बाई इंटरनेट डिवाइस, बाई यूजिंग इंटरनेट। मतलब इंटरनेट से जो भी चीज़ कंट्रोल की जाती है, मॉनिटर की जाती है, उसको हम कहते हैं थिंग्स। ठीक है, जिसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है, एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। ठीक है, इन थिंग्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं और इसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करके दूसरे डिवाइसेस को सेंड कर सकते हैं। डाटा को हम लोकली यानी कि हमारे पास वाली चीज़ से या फिर रिमोटली यानी कि बहुत दूर की चीज़ से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर 4 इंटरफेसेस होते हैं। फर्स्ट होता है तुम्हारा इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस फॉर सेंसर्स। इसके अंदर ये चीज़ें आती है UART, SPI, I2C, CAN। मतलब इसके अंदर जो सेंसर्स और एक्चुएटर्स है वो जो यूज़ होने वाले होते हैं, जो कि कौन यूज़ करने वाला होता है, तुम्हारा IoT डिवाइस। जो सेंसर्स IoT डिवाइस की मदद से ऑपरेट किए जाते हैं वो इसके अंदर होते हैं, इनपुट आउटपुट इंटरफेस के अंदर। उसके बाद होता है तुम्हारा कनेक्टिविटी इंटरफेस, है ना, या फिर इंटरफेस फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, कनेक्टिविटी को यूज़ करने के लिए। आइदर वो USB के थ्रू होगा या फिर वाईफाई उसके थ्रू होगा। ठीक है, द ईथरनेट या फिर वाईफाई वाला वो कनेक्टिविटी, यानी कि इंटरनेट के थ्रू उसको कनेक्ट करना। उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद होता है एक स्टोरेज के लिए होता है एक मेमोरी एंड स्टोरेज इंटरफेस। मेमोरी एंड स्टोरेज इंटरफेस के अंदर होगा तुम्हारा मेमोरी और प्रोसेसर एंड स्टोरेज इंटरफेसेस। मेमोरी के अंदर नंद और नॉर गेट जैसे ऑपरेशंस किए जाएंगे और उसके अंदर एक मेमोरी होगी। मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर होता है। स्टोरेज इंटरफेसेस के अंदर हम प्राइमरी स्टोरेज एकदम डीप वाला स्टोरेज होता है, जैसे कि SD हो गया, SD कार्ड हो गया, वैसे वाले स्टोरेज इधर होते हैं। और प्रोसेसर जो कि तुम्हारा डाटा है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रोसेसर होगा। और लास्ट वाला होता है तुम्हारा ऑडियो वीडियो इंटरफेसेस। उसके अंदर होता है तुम्हारा ग्राफिक्स यानी कि GPU और ऑडियो वीडियो इंटरफेसेस, यानी कि इधर ऑडियो वीडियो के ऊपर काम किया जाएगा और ग्राफिक्स के ऊपर काम किया जाएगा। नाम पे ही तुम्हारी चीज़ें लिखी गई है। अब नेक्स्ट तुम्हारा जो टॉपिक है वो है IoT प्रोटोकॉल्स। IoT प्रोटोकॉल्स के अंदर 4 लेयर्स होती है, लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब सीधे सीधे समझो लिंक लेयर क्या करता है। लिंक लेयर जो तुम्हारा CNS होता है उसके अंदर वैसे ही काम करता है। देखो लिंक लेयर मतलब 2 IoT डिवाइसेस है, लेट से 2 IoT डिवाइसेस है, तुम्हें एक से डाटा लेना है और दूसरे को सेंड करना है। तो लिंक लेयर क्या करेगा, दोनों डिवाइसेस को क्या करेगा, एक लेट से अभी मैं तुम्हें बहुत इजीली और एकदम बहुत फ्रेंडली एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट से तुमने तुम्हारे किसी दोस्त का वाईफाई ले लिया, हॉटस्पॉट लिया और खुद को उसको कनेक्ट किया। तो देखो उस वाईफाई को और हॉटस्पॉट को फिजिकली कनेक्ट करने का काम करेगा लिंक लेयर। फिजिकली कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, लिंक लेयर। उसके बाद नेटवर्क लेयर क्या करेगा, उसको राउट करेगा, उसके IP एड्रेसेस को चेक करेगा कि हाँ भाई इसका IP एड्रेस है तो इसका ही वाईफाई लेना है, तो उसको राउटिंग करने का काम, IP एड्रेसेस को चेक करने का काम तुम्हारा नेटवर्क लेयर करेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअली तो उसका डाटा तुम्हारे अंदर सेंड कर लेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, एक्चुअल में जो डाटा सेंड करना है वो खुद के अंदर सेंड कर लेगा। और लास्ट में होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, ये जो नीचे वाली प्रोसेस चल रही है वो किस तरीके से चल रही है उसको डिफाइन करने का काम करता है ना। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, यूजर के साथ इंटरेक्शन करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर के साथ इंटरेक्शन करता है। और ये जो एंटायर प्रोसेस चल रही है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, नेटवर्क लेयर के अंदर, लिंक लेयर के अंदर, वो कैसे चल रही है, उसको क्या चल रहा है वो, तो उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है या फिर डिफाइन करने का काम तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर करता है। इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, बट मैंने तुम्हें ऊपर से बोल दिया कि लिंक लेयर के अंदर अगर देखो तुमने हॉटस्पॉट शेयर कर रहा है तो लिंक लेयर के अंदर फिजिकली हॉटस्पॉट शेयर किया जाएगा। नेटवर्क लेयर के अंदर जो IP एड्रेसेस से रूट से उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो एक्चुअल डाटा ट्रांसमिशन है वो होता है और पूरे जो मॉडल है उसके अंदर कोई एरर ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको चेक करता है। और एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो यूजर इंटरेक्शन है वो होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो डिफाइन करता है कि ये जो नीचे
वाले मॉडल से उसके अंदर क्या चल रहा है उसको डिफाइन करने का काम एप्लीकेशन लेयर करेगा। नाउ लेट्स गो विद लिंक लेयर। लिंक लेयर क्या करता है, डिटरमाइन डाटा फिजिकली सेंड ओवर द नेटवर्क्स, मतलब जो नेटवर्क से यानी कि दो डिवाइसेस है उसके बीच में जो डाटा है वो फिजिकली कैसे सेंड हो रहा है वो लिंक लेयर चेक करेगा। वही मैंने ऊपर बोला, ठीक है। लोकल नेटवर्क कैन कनेक्ट टू विच होस्ट इज अटैच्ड, यानी कि होस्ट की मदद से, मतलब जो तुम्हारा होस्ट जो तुम्हें डाटा हॉटस्पॉट दे रहा है वो होस्ट है और तुम ले रहे हो तो तुम होस्ट नहीं हो, तुम डाटा ले रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है, डाटा का एक्सचेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग लिंक लेयर। यही तुम्हें याद रखना है। उसके अंदर 5 प्रोटोकॉल्स होते हैं। फर्स्ट होता है तुम्हारा 802.3 ईथरनेट। ईथरनेट मतलब जो तुम केबल लगाते हो ना, केबल तुम्हारे कंप्यूटर को जिसके थ्रू इंटरनेट आता है, राउटर की केबल लगाते हो तुम तुम्हारे कंप्यूटर को जिसके थ्रू इंटरनेट आता है, वो होता है तुम्हारा 802.3 ईथरनेट। उसके बाद होता है 802.5 11 वाईफाई, जिसका एग्जांपल मैं अभी तुम्हें कब से दे रहा हूँ वो वाला। उसके बाद 802.16 वाईएमएक्स, ये भी एक वायरलेस ब्रॉडकास्ट है, बट इसके अंदर जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो हाई लेवल पे होता है या फिर एक्सक्लूसिव डिस्क्रिप्शन के साथ होता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बहुत सिक्योर चीज़ों के थ्रू ये होता है। उसके बाद 802.15.4 WLWPAN, यानी कि ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क्स होते हैं इसके लिए हो जाता है, और इसके अंदर जो डाटा रेट होता है वो बहुत स्लो के थ्रू डाटा सेंड होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है 2G 3G 4G मोबाइल कम्युनिकेशन। ये तो तुम्हें पता है 2G 3G 4G मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जो डाटा रेट है वो 9.6 KB पर सेकंड से 2G टू 100 MB पर सेकंड में होता है। तो ये होते हैं तुम्हारे लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज योर इंटरनेट या फिर नेटवर्क लेयर, जिसका काम क्या है, जो आईपी एड्रेसेस है या फिर राउटिंग है वो करना है, यानी कि एक अच्छा सा आईपी एड्रेस असाइन करना है। मतलब देखो, जब तुम फोन के अंदर जाओगे, वाईफाई लोगे तो सेटिंग्स के अंदर जाना, वाईफाई के सेटिंग्स के अंदर जाना, और जिसका वाईफाई लिया है उसका आईपी एड्रेस तुम्हें वहाँ पे दिखेगा, बोल रहा हूँ, ठीक है। हर फोन में नहीं दिखता, बट मोस्टली जो EMI या फिर रेडमी के फोन आते हैं या फिर EMI के फ़ोन आते हैं उसमें दिख जाता है। स्टॉक एंड्रॉइड में भी दिखता है, बट आई डोंट नो, बट जो तुम्हें रेडमी और वो वाले फोन से उसके अंदर तो दिख ही जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर क्या दिखता है, आईपी एड्रेसेस और राउटिंग के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब जो डाटा पैकेट है वो कहाँ से क्यों सेंड हो रहा है और कौन सेंड कर रहा है वो इधर देखा जाता है, कौन सेंड कर रहा है, आईपी एड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अंदर 3 चीज़ें होती है, IPv4, IPv6, IP और नेक्स्ट 6 LOWPAN, ठीक है। तो देखो IPv4 मतलब क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसके अंदर हम 32 बिट के एड्रेस को 32 बिट के डाटा को हम सेंड कर सकते हैं, 32 बिट एड्रेस उसके अंदर होता है। उसके बाद IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जिसके अंदर 128 बिट एड्रेस होता है, 128 बिट एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद 6 LOWPAN, वो क्या होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलता है और सिर्फ डाटा ट्रांसफर करता है 250 किलोबाइट 6 का, ओवर लो पावरलेस। IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी कम पावर का वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है। उसके बाद होता है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर। मैंने तुमने बोला ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एक्चुअल में ट्रांसफर करता है, तो प्रोवाइड्स एंड टू एंड मैसेज ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग नेटवर्क, यानी कि एंड टू एंड ट्रांसफर करने में मदद करता है। उसके बाद सेटअप ऑन कनेक्शन विद ACK एज एन TCP और एंड विदाउट ACK, यानी कि अगर एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी हो तो TCP यूज़ करेंगे, और एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड करनी है तो UDP यूज़ करेंगे, यानी कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, और TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके हम देखते हैं उसके नीचे प्रोवाइड्स फंक्शन सच एज एरर कंट्रोल, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल। मैंने तो ऊपर बोला कि ये क्या करता है, एरर को कंट्रोल करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है, सेगमेंटेशन करता है, कंजेशन कंट्रोल भी करता है। इसके अंदर 2 प्रोटोकॉल है, TCP एंड UDP। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये कि वेब ब्राउजर्स की मतलब इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि HTTPS, ठीक है। ईमेल इसको यूज़ करते हैं। तो ये क्या होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं और स्टेटलेस प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। ये किससे मदद करते हैं, जब भी हम डाटा पैकेट्स को सेंडिंग करते हैं उसके आईपी प्रोटोकॉल से मदद करते हैं। तो TCP क्या इंश्योर करता है कि जो प्रोटोकॉल्स तुमने सेंड किए वो रिलायबल है कि नहीं, रियलिस्टिक है कि नहीं, और जो नेटवर्क कंजेशन है या फिर कंजेशन कोलैप्स है उसको ये क्या करता है, अवॉइड करता है। नेटवर्क कंजेशन मतलब क्या, नेटवर्क ट्रैफिकिंग, मतलब एक साथ बहुत सारा जो डाटा है वो सेंड होना, उसको नेटवर्क कंजेशन कहते हैं। उसके बाद यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है जो कि सेंसिटिव टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत स्मॉल डाटा यूनिट को हमें एक्सचेंज करना होता है, वहाँ पे ये यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड मतलब देखो, जब भी एक्नॉलेजमेंट सेंड होती है रिसीवर से तब तुम TCP यूज़ करोगे, और जब भी एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं होने वाली थी तब तुम यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूज़ करोगे। और लास्ट में तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर का वही काम है, डिफाइंस हाउ एप्लीकेशन इंटरफेस विद लोअर लेयर प्रोटोकॉल्स टू सेंड डाटा ओवर नेटवर्क, यानी कि जो तुम्हारे नीचे के लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर कैसे डाटा को सेंड कर रहे हैं, उसको ये डिफाइन करने का काम तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर करेगा। इसके अंदर इनेबल्स प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग पोर्ट्स, यानी कि पोर्ट्स की मदद से वो क्या करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है। इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल से फर्स्ट होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू यूज़ किया जाता है, यानी कि जो वेबसाइट्स होती है उसके अंदर तुम्हें आगे देखोगे HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो वहाँ पे HTTPS होता है। S का मतलब होता है सिक्योर, HTTPS, PS का मतलब होता है सिक्योर, और नहीं है सिक्योर तो HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। उसके बाद कॉप होता है कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल फॉर मशीन टू मशीन, यानी कि मशीन टू मशीन एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि देखो HTTP काफ़ी यूज़ किया जाएगा वेब के लिए, कोप किसके लिए यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे मशीन से मशीन सेंड होता है वहाँ पे। उसके बाद वेब सॉकेट, यहाँ पे हम डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कर सकते हैं सिंगल सॉकेट कनेक्शन की मदद से। उसके बाद MQTT मैसेज क्यू टेम्पलेटरी ट्रांसपोर्ट, जो कि लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है ना, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं यूजर टू कंट्रोल को। उसके बाद ZAMP होता है, ये एक्सटेंसिबल मैसेज प्रेजेंस प्रोटोकॉल है फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है डाटा बिटवीन नेटवर्क एंटिटीज, है ना। उसके बाद DDS डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस इज अ डाटा सेंट्रिक मॉडल्स वेयर स्टैंडर्ड्स फॉर डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन, यानी कि यहाँ पे भी डिवाइस टू डिवाइस या फिर मशीन टू मशीन
कम्युनिकेशन किया जाता है। और AMQP एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, जो कि ओपन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर बिजनेस मैसेजिंग, यानी कि बिजनेस मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। देखो इसमें से अगर तुमने पहले 3 भी याद रख लिए, HTTP, COAP, WebSocket, बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे नहीं आएगा कि सीधे ही एप्लीकेशन लेयर एक्सप्लेन करो, नहीं, तो चारों लेयर एक साथ एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे या फिर 2 आएंगे। तो तुमने एक एक में से 2 3 प्रोटोकॉल भी याद कर लिए तो बहुत होगा, ठीक है। मेन प्रोटोकॉल याद कर लेना जो कि पहले दिए, ठीक है। उसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा सेंसर्स फॉर IoT डिवाइसेस। 1 मिनट देख लेता हूँ, बहुत बड़ा है का, अगर बहुत बड़ा नहीं हुआ तो हाँ ठीक है, सेंसर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगले बार में तो मैं एक्चुएटर्स एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो देखो सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर्स फॉर IoT डिवाइसेस, उनका काम क्या है, मैंने तुम्हें बोला सेंसर क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं, मॉनिटर करने का काम करते हैं, मेजरमेंट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या किया, वेदर प्रिडिक्शन का वो लगा दिया, तो वो क्या करेगा, आजू बाजू का डाटा कलेक्ट करेगा, मॉइस्चर कैसा है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। उसके बाद मॉनिटर करेगा कि हाँ भाई इस टाइम के अंदर इतना डाटा चेंज हुआ है, तो उसको मॉनिटर करने का काम सेंसर करता है, ठीक है। ये क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को भी वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वैसे ही ह्यूमिडिटी, नाइट्रोजन, वही मैंने जो बोला भाई, ठीक है। इन द ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन अ सेंसर इज अ डिवाइस, मॉड्यूल और सब सिस्टम whose purpose is to detect events और changes in the environment and send information to other electronic components, frequently a computer processor। ये इसकी ब्रॉडकास्ट या फिर ऑफिशियल डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक मॉड्यूल या फिर सब सिस्टम है जिसका काम क्या है, जो भी चेंजेस या फिर इवेंट्स हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर उसको रिकॉर्ड करना है और उस इन्फॉर्मेशन को सेंड करना है टू द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और फ्रीक्वेंटली टू द कंप्यूटर प्रोसेसर। अब ये सारे सेंसर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर, फ्लिक्स सेंसर, टच सेंसर, सोलर सेल लाइट सेंसर, मेटल कंडक्टर, रियल टाइम चेक सेंसर, पढ़ लो ठीक है। देखो 3 टाइप्स होते हैं मेन तुम्हारे टाइप्स ऑफ सेंसर्स होते हैं। आउटपुट बेस्ड, यानी कि जिसके अंदर आउटपुट डिफरेंट होता है, रेजिस्टिव आउटपुट होता है और वोल्टेज आउटपुट होता है, एक्सेट्रा। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। आउटपुट बेस्ड यानी कि जिसके अंदर आउटपुट होता है, डिफरेंशियल आउटपुट यानी कि जिसके अंदर आउटपुट डिफरेंशियल होता है, रेजिस्टिव आउटपुट यानी कि जिसके अंदर रेजिस्टेंस के साथ आउटपुट आता है, और वोल्टेज आउटपुट जिसके अंदर वोल्टेज के साथ आउटपुट आता है। उसके बाद पैरामीटर सेंसिंग बेस्ड, जैसे कि पैरामीटर को सेंस करता है, लाइक टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, एक्सेट्रा। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड यानी कि ऑटोमेटिव सेंसर हो गया, इंडस्ट्रियल, मतलब एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब उसका डेफिनेशन भी लिखा है, लाइट सेंसर लाइट को डिटेक्ट करेगा, टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा, मोशन सेंसर जितनी भी मूव हो रही है, मूवमेंट हो रही है, एप्लीकेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन होता है, उसको सेंसर करेगा। उसके बाद प्रोक्सिमिटी सेंसर, ये क्या है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, यानी कि प्रोक्सिमिटी सेंसर क्या है, अगर उसके पास कोई ऑब्जेक्ट गया, फॉर एग्जांपल ऐसी कार्स नहीं होती क्या, लेट्स से टेस्ला, चलो टेस्ला का एग्जांपल लेते हैं। प्रोक्सिमिटी सेंसर उसके अंदर होगा ही होगा, अगर वो जा रही है स्पीड के अंदर और उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको ब्रेक लगाना है, इसलिए प्रोक्सिमिटी सेंसर का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इंफ्रारेड सेंसर, यानी कि वो क्या करेगा, जो इंफ्रारेड रेज होती है उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा। प्रेशर, जो तुम्हारे हवा भरने के होते हैं ना, गाड़ी के अंदर हवा भरते हो तुम, महीने में साल में एक बार भरते रहोगे, तो वहाँ पे भी ये प्रेशर सेंसर चेक करता है ना वो, कि हाँ भाई गाड़ी में हवा भर चुकी है, वो वाला प्रेशर सेंसर। उसके बाद एक्यूमुलेटर एस्ट्रोमीटर सेंसर, जो कि एक्सेलरेशन को मेजर करने में यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर, अल्ट्रासोनिक वेव्स को चेक करेगा। कलर सेंसर, कलर्स को डिटेक्ट करेगा। ह्यूमिडिटी सेंसर, ह्यूमिडिटी को सेंसर करेगा। टेट सेंसर, अरे बहुत सारे सेंसर्स है, ठीक है। तो तुम ये स्क्रीनशॉट मार लो, जितने तुम्हें पढ़ने उतने पढ़ लो, ठीक है, जितने पढ़ने उतने पढ़ो, मैं तो सारे एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट तुम्हारा पार्ट है एक्चुएटर्स, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, अभी हाफ पार्ट बचा है, हाफ हो चुका है, ठीक है।